हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। तो मैं अपनी पुरानी वीडियोस के कमेंट्स पढ़ रहा था, तो एक जो कॉमन कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मिला है, दैट वाज अबाउट द पिक्चर क्वालिटी ऑफ दोज वीडियोस। तो जिन वीडियोस की आप लोग बात कर रहे हो वो मैंने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड की थी, तो उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ वो उन सारी वीडियोज़ को मैं रिक्रिएट करने वाला हूँ और इस स्क्रीन शेयरिंग मेथड से एक और पढ़ाने वाला हूँ। सो आवर फर्स्ट वीडियो वुड बी ऑन इकोनॉमिक सिस्टम एंड द कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। सो लेट्स बिगिन। ओके, थैंक यू, बाय। सो इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। अब हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले तो मैं आपको पहले तो चैप्टर का जो हेडिंग है, जो चैप्टर का नेम है, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आधा चैप्टर तो तभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमिक सिस्टम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको सोशलिज्म और कैपिटलिज्म जैसे शब्दों को आपने कभी ना कभी तो सुना होगा कि ये क्या थे, या कुछ सुना था, ये था पॉलिटिकल साइंस में था, ये कहाँ था, ये हिस्ट्री में था, 10th में था, ये कहाँ था। बस ये आपने सुना तो होगा कैपिटलिज्म और सोशलिज्म जैसे नामों को। ठीक है। और उसके बाद जब हम सेकेंड सब हेडिंग पढ़ेंगे, मतलब इसी हेडिंग की, दैट इज़ गोइंग टू बी द कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। अब ये 5 ईयर प्लान्स क्या चीज़ थी? 5 ईयर प्लान्स का मैं आपको बताऊँ हिस्टोरिकली। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, और यू कैन से जो हमारे मिनिस्टर्स थे, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, तो उन लोगों ने एक चीज़ देखी, जो यूएसएसआर है, जो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो बड़ी स्पीड से बढ़ रही थी, मतलब वो बहुत जल्दी ग्रो कर रहा था। तो हमारे जो उस टाइम के जो लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि यार ये यूएसएसआर इतनी जल्दी कैसे ग्रो कर रहा है, इनकी इकोनॉमी इतनी जल्दी जल्दी क्यों आगे बढ़ रही है। ठीक है। तो हमारे जो इंडिया के मिनिस्टर्स थे, उन्होंने सोचा यार हमें भी ऐसी ग्रोथ चाहिए जैसे रशिया, जैसे यूएसएसआर कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि भाई ये लोग ना 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट किया था, इन्होंने एक 5 ईयर प्लान्स का कॉन्सेप्ट था, उसे यूज़ करते थे। तो हमारे मिनिस्टर्स ने सोचा कि हम भी यही एक काइंड ऑफ जो कॉन्सेप्ट है इसे अडॉप्ट करेंगे, सो दैट हम भी इसी तरीके से रैपिडली ग्रो कर पाए। ओके। सो यहाँ पे हेडिंग को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम जाएंगे फर्स्ट सब हेडिंग के ऊपर, दैट इज गोइंग टू बी द इकोनॉमिक सिस्टम। पहली बात, इकोनॉमिक सिस्टम की डेफिनेशन। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, राइट। तो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, अगर आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ नहीं आएगी, इफ़ यू वांट टू मेक नोट्स। ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम जो है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ एन अरेंजमेंट बाय विच द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी सॉल्व्ड। कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स जिसके थ्रू जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है हमारी इकोनॉमी की, वो सॉल्व की जाती है। कैसे सॉल्व की जाती है और ये क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है? क्लास 11 में आपने कुछ ये बेसिक चीज़ें पढ़ी होगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यहाँ पे वापस आ गई है। ठीक है। उन्हीं प्रॉब्लम्स की यहाँ पे बात की जा रही है। अब हम क्लास 11 का नहीं लिखेंगे अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमें वही लिखना है जो हमारी बुक्स में दिया हुआ है। ठीक है। पहली बात, ये क्या कैसे सिस्टम थे, मतलब क्या, ये जो मैंने बताया ना इकोनॉमिक सिस्टम, ये सिस्टम क्या किस किस फील्ड में एलोकेटेड थे। जैसे कि मतलब देर आर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ प्रोडक्शन, और देर आर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, देर आर ऑल्सो द डिफरेंट सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये सब कुछ क्या है, ये क्या 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 सिस्टम है? ये वही सिस्टम है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, दैट इज कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, और यू कैन से सोशलिज्म और कम्युनिज्म एक साथ ही चलते हैं, तो ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग आपको सोशलिज्म और इकोनॉमिज्म थोड़े अपने साथ साथ ही रखना है, क्योंकि अब अगर इनको डिवाइड करने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हिसाब किताब हो जाएगा। ठीक है। क्या बताया मैंने? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी, ये तीन हमारे पास कॉन्सेप्ट है, और ये जो ये सिस्टम है, ये तीन सिस्टम हर एक के अलग अलग है। अब हम उसी को ही पढ़ने वाले आगे। अब ये ना इस पैराग्राफ में, ये आगे वाले चैप्टर में इन्हीं 3 पॉइंट्स को और अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि बाय द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, द वे गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, कि मतलब कौन काम पे लगा रहे हो, तुम मशीन से प्रोड्यूस करवा रहे हो या लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हो इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, दिस एंड दैट। ठीक है। सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, आप अपने जो रिसोर्स है उसे कहाँ एलोकेट कर रहे हो। आपके पास एक वीट पड़ा है, आपके पास गेहूँ पड़ा है, अब उस गेहूँ को आप उससे खाना बना रहे हो या उस गेहूं को बेच रहे हो, आपके ऊपर है। आप किस तरीके से इन रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हो। ठीक है। सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अब वही चीज़ बताइए कि अब आपके पास रिवॉर्ड्स है, मान लो अब मतलब जो सैलरीज है आदमी की, वो आप किस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सब लोग आप बराबर सैलरी दोगे, एक डॉक्टर को और एक स्वीपर को आप सेम सैलरी दोगे, या आप अलग अलग दोगे? ये सब कुछ चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस पेज में मेन इंपॉर्टेंट वैसे इसकी डेफिनेशन ही थी, राइट। ओके। अब हम आगे जाएंगे। आगे क्या है? व्हाट इज़ द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट। सबसे पहले हम इस बॉक्स को कवर अप करेंगे। ठीक है। व्हाट इज़ द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट? अब ये फ्री प्ले चीज़ क्या है? इट इज़ व्हेन द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द मार्केट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ये मैंने क्या बोला? ठीक है। क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है ना, ये कई बार जो
इकोनॉमी में देखो, इकोनॉमी कैसे चलती है, सप्लाई और डिमांड की बेसिस पे, ठीक है। कई बार क्या करती है गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर कर देती है। गवर्नमेंट कभी सप्लाई को कम कर देती है, कभी सप्लाई को घटा देती है, कभी डिमांड बढ़ा देती है, डिमांड कम कर देती है। मतलब एक गवर्नमेंट इन चीज़ों में ना बीच में हाथापाई करती रहती है अपनी, ठीक है। तो जब ये हाथापाई गवर्नमेंट की नहीं होती, दैट इज कॉल्ड एज द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस। डेफिनेशन यहीं पे लिखी है, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री डज नॉट इंटरफेयर विद द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। प्रोड्यूसर्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे, मतलब एक फैक्ट्री का ओनर है, एक बिजनेसमैन है, आप अब क्या सोच के प्रोड्यूस करोगे? अगर गवर्नमेंट ने आपको अलाउ कर दिया आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? कुछ ऐसी चीज़ें बनाओगे जिससे आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट्स, ठीक है। और इसका ना एक डिसएडवांटेज क्या होता है फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस का, जो पुअर पॉपुलेशन होती है हमारी कंट्री की वो बहुत सफ़र करती है, क्योंकि बिजनेसमैन होते हैं भाई। देखो, एक ब्रेड कंपनी सिर्फ एक मिडिल क्लास या रिच क्लास के लिए ही ब्रेड बनाएगी, वो थोड़ी देखेगी कि एक जो पॉवर्टी से नीचे के लोग हैं उनको भी तो खाना खिलाना है, वो नहीं सोचेगी इस चीज़ के बारे में, क्योंकि उनको बस प्रॉफिट चाहिए, उन्होंने अपना प्रॉफिट देखना है, ठीक है। वही चीज़ एक और बार, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट इज द मेन काइंड ऑफ एक प्रिंसिपल इन दिस इकोनॉमी, ठीक है, फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेज में। ओके, अब मैंने ये क्या लिखा है, पहली बात तो ये जो आप सोच रहे होगे पीछे का क्यों नहीं पढ़ा रहा है बंदा, द थिंग इज जो ये सारा है ये हम आगे कैपिटलिज्म सोशलिज्म वगैरह में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसको मैं एक और बार रिपीट नहीं करूंगा, मतलब सेंसलेस है यहाँ पे पढ़ना और एक और बार पढ़ना, तो एक ही बारे में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। ये क्या है, अब देखो हमारे पास मान लो कैपिटलिज्म है। पहली बात, कैपिटलिज्म के देखो ना, जो जनरल चीज़ है, मैंने क्यों ये पर्ची बनाई है, फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज, जब हम एग्जाम में लिखने बैठते हैं ना, हमें पता है कैपिटलिज्म क्या है, हमें पता है सोशलिज्म क्या है, हमें पता है मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, तब हमारे पास ना पॉइंट्स नहीं आते, हम लोग भूल जाते हैं, याद हमें होता है बट एक सिस्टमैटिक मैनर में वो अरेंज नहीं होता हमारे ब्रेन में, ठीक है। तो अब हम किस बेसिस पे पॉइंट्स लिखेंगे? फर्स्ट इज गोइंग टू बी द ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज, कि ओन कौन करता है रिसोर्सेज को। सेकंड, डिसीजंस कौन लेता है रिसोर्स एलोकेशन वगैरह में, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ में। जो प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल की बेसिस पे ये वाला सिस्टम है ये चलता है। रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, ठीक है, इन सिस्टम्स में। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यू कैन से इनकम और द, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या रिसोर्सेज किस बेसिस पे होती है। और उसके बाद करेंगे हम डीमेरिट्स और मेरिट्स और डीमेरिट्स, और लास्ट में हम एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर देंगे। मान लो अब ये क्वेश्चन आपके पास आराम से अगर 6 नंबर का आ गया तो मैं तो बहुत ईजिली यहाँ पे पॉइंट्स बन जाएंगे आपके पास, बट मतलब बहुत ज़्यादा आपके पास अच्छा कंटेंट हो जाएगा, आप पेपर में भूलोगी नहीं, इसलिए मैंने इस बेसिस पे किया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज, हम यहाँ पे पढ़ेंगे ओनरशिप। कैपिटलिज्म में रिसोर्सेज को कौन ओन करता है, ठीक है। कैपिटलिज्म में रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, जो एक एक इंडिविजुअल आदमी है, प्राइवेट ओनरशिप होती है, एक प्राइवेट आदमी की अपनी ज़मीन होती है। मान लो आपने एक फ्लैट खरीदा तो वो फ्लैट सिर्फ आपका होगा और आपसे कोई वो फ्लैट छीन नहीं सकता है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि आप बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हो सर आप, भाई देखो ऐसा है ना, ये आप लोगों को बेवकूफ़ वाली बात लग रही है। एक टाइम था रशिया में जब आप एक प्राइवेट फ्लैट नहीं खरीद सकते थे, बेशक आपके पास पैसे भी है। मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हिसाब किताब है जो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल ही ओन करते हैं रिसोर्सेज को, ठीक है। दे आर फ्री टू टेक द इकोनॉमिक डिसीजंस, वही बात, अब हम डिसीजन की बात करेंगे। दे आर फ्री टू टेक द इकोनॉमिक डिसीजंस, क्या लोग इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए फ्री है कि नहीं? और डिसीजंस कौन ले रहा है इस सिस्टम में? गवर्नमेंट ले रही है? नहीं, गवर्नमेंट नहीं ले रही, प्राइवेट इंडिविजुअल्स कैन टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजंस। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे कैपिटलिज्म चलता है? द प्रिंसिपल ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, की हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, हमें नहीं फर्क पड़ता कि कोई पॉपुलेशन गरीब है उसको खाना नहीं मिल रहा। मतलब ये काइंड ऑफ कैपिटलिज्म पुअर पॉपुलेशन को सेग्रीगेट कर देता है बहुत ज़्यादा, और पुअर पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ये फेवरेबल नहीं होता है ये सिस्टम, ठीक है। वही चीज़ अगेन वी आर गोइंग टू दिस रोल ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो गवर्नमेंट का क्या रोल है, देखो ना, ये जो ये फीचर्स है ना, इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वे में लिखा हुआ है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगा इसमें आपको, ठीक है। जैसे ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप, यही चीज़ यहाँ पे एक और बार काइंड ऑफ रिपीट हुई है, तो इसी बेसिस पे हम पढ़ने वाले सारे पॉइंट्स, अगेन मैं आपको वही चीज़ रिपीट करके बोल रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्रोनोलॉजी, रोल ऑफ द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट का क्या रोल है मैंने यहाँ पे लिखा है वो, ठीक है। गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट का रोल होगा दैट इज गोइंग टू बी जस्ट मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है चीज़, लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। देखो गवर्नमेंट का काम नहीं है, जैसे आपने सुना होगा, जैसे आपके एरिया में पब्लिक वो होते हैं, फूड डिपोज होते हैं जहाँ पे आपको सब्सिडी पे खाना मिल जाता है 1-2 रुपये किलो के हिसाब से। आई डोंट नो द एक्चुअल रेट्स, बट जहाँ तक मैंने सुना था एक टाइम पे वो 1-2 रुपये ही हुआ करते थे। तो जो एक सब्सिडाइज्ड रेट पे गवर्नमेंट क्यों ऐसा करती थी, ताकि जो एक पुअर पॉपुलेशन है उसको भी खाना मिल सके एट द, मतलब रेगुलरली मिल सके, ऐसा नहीं कि कोई भूखा मरना पड़े किसी को, ठीक है। तो क्या हो रहा था, जो मान लो अगर तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती
तो गवर्नमेंट ये सारी जो अपने पब्लिक डिपोज है वो भी बंद कर देगी। गवर्नमेंट बोलेगी देखो हमारा काम नहीं है ये सब, हमारा काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और हमारा काम सिर्फ कंट्री का डिफेंस संभालना है कि भाई कोई बाहर की कंट्री तो नहीं इन्वेड कर रही है, दिस एंड दैट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो जो मान लो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज है और यू कैन से जो इनकम है वो किस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पीपल्स ऑन द बेसिस ऑफ द परचेजिंग पावर, जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतनी ही चीज़ खरीद सकता है, ठीक है। दिस इज द परचेजिंग पावर की बहुत ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन। भाई देखो अगर एक आदमी के पास ऑल्टो खरीदने के पैसे तो वो ऑल्टो खरीदेगा, अगर एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसे वो लैम्बोर्गिनी खरीद सकते तो वो लैम्बोर्गिनी खरीदेगा। तो यही चीज़ परचेजिंग पावर का यही मतलब होता है, जो रिसोर्सेज है वो इस बेसिस पे जाते हैं जिसके पास ज़्यादा परचेजिंग पावर होगी वो चीज़ खरीदेगा, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू पे फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, ये इसकी डेफिनेशन है, अगर पूछे तो याद कर लो इसको, ठीक है। अब मेरिट्स क्या होते हैं कैपिटलिज्म के, ठीक है। इट प्रमोट्स सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइजिंग जीडीपी ग्रोथ इन एक्सेलरेट, जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड, ठीक है। अब इसका जो मेन मेरिट बताऊं क्या है, आप हो, आपको पता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा, मतलब मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। तो इसका क्या मतलब होता है कि मान लो अगर आप अच्छे स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करोगे, आप एक अच्छा बिजनेस खोलोगे, अब जो वो बिजनेस का प्रॉफिट है, अच्छे स्टॉक्स का जो प्रॉफिट है वो सिर्फ आपके पास आएगा और आपसे वो प्रॉफिट कोई छीन नहीं सकता है। जब आपके पास ये अश्योरेंस है कि जो पैसा आप जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करोगे उसका जो फल आपको मिलना ही मिलना है, तो आप और ज़्यादा मेहनत करोगे, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे होगे आप मोस्ट प्रोबेबली, राइट। प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज, आपको पता है कि भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है, मतलब जब मैं जितना काम करूंगा मुझे उतना मिलेगा, तो आप ज़्यादा काम करोगे और आपको ज़्यादा चीज़ मिलेगी, इसलिए आप ज़्यादा काम करोगे, समझ रहे हो ना मेरी बात। अब देखो, अब जब आप अपना 100% दे रहे हो, ठीक है, आप ज़्यादा प्रोडक्शन, मान लो आप बहुत ज़्यादा स्टॉक्स खरीद रहे हो, आप बहुत बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अब उससे उस चीज़ से क्या होगा, जीडीपी की ग्रोथ बढ़ेगी नेचुरली। आप नई फैक्ट्री खोलोगे, फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोडक्ट्स को बेच के आपको भी प्रॉफिट हो रहा है और जीडीपी भी ग्रो करेगी इसी बेसिस पे। अब इस सिस्टम के डीमेरिट्स क्या है, ठीक है। इट इग्नोर्स द कलेक्टिव इंटरेस्ट। कलेक्टिव इंटरेस्ट क्या होते हैं, मतलब एक काइंड ऑफ वही बात, एक जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उससे इस सिस्टम से इतना बेनिफिट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, जो रिच सेक्शन है और यू कैन से जिनके पास रिसोर्सेज है वो लोग क्या करते हैं, वो बस अपने प्रॉफिट्स को के बारे में देखते हैं, ठीक है। यील्ड द हाई प्रॉफिट, वो हाई प्रॉफिट की चीज़ों की तरफ देखते हैं, जो वो मतलब ये बेनिफिशियल भी रिच पॉपुलेशन के लिए, और जो पुअर पॉपुलेशन है वो सफ़र करती है, ठीक है। और जो एक बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मतलब आप यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम में, दैट इज गोइंग टू बी द सोशल जस्टिस इज अचीव्ड व्हेन द प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू, सीधी सी बात। डीमेरिट्स क्या होता है, जो सोशल जस्टिस है, सोशल जस्टिस क्या होगा, मतलब सब लोग इक्वली है। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होगा, सबकी इनकम एक जैसी है। ये इकोनॉमिक जस्टिस वगैरह वाली बात है ना, ये इसमें नहीं होती है। क्यों, ये लोग नहीं आपको देखेंगे कि एक गरीब है एक अमीर है, वो देखेंगे कि भाई जो ज़्यादा मेहनत करे उसको मिलेगा, ठीक है। आपको एक तरह से ये अच्छी भी लग रही होगी, एक तरफ से ये नेगेटिव भी है ये चीज़, ठीक है। ओके, लेफ्ट बिहाइंड विदाउट द चांस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। इससे वही चीज़ होगी ना कि अब गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर पाएगी, गवर्नमेंट पब्लिक डिपोज नहीं बना पाएगी। गवर्नमेंट जो ये आपने सुना होगा आजकल हेल्थ स्कीम क्या है, वो आयुष्मान सेवा स्कीम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लाई है, जो ऐसी ऐसी स्कीम्स है ये गरीबों तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई हम नहीं कोई हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तुम लोग खुद का देखो, हमने बस लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस देखना है, तो जो पुअर सेक्शन है वो अल्टीमेटली इसमें सफ़र करने वाला है, वही बात है, ठीक है। व्हाट इज़ द सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ओनरशिप, सबसे पहले ओनरशिप, यहाँ पे जो रिसोर्सेज है दैट आर ओन्ड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी और बाय द पब्लिक ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। कौन कौन ओन कर रहे हैं, या तो फिर सेंट्रल अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट ओन कर रही है, सेंट्रल अथॉरिटी ओन कर रही है, या पब्लिक ओन कर रही है, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। अब डिसीजंस कौन लेता है, इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन अगेन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, अगेन बाय द पब्लिक, अगेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। द प्रिंसिपल, अब इसका क्या प्रिंसिपल होता है, ये किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलती है, ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सोशल वेलफेयर। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि एक आदमी अमीर हो गरीब हो, इनको फ़र्क एक चीज़ का पड़ता है कि भाई जो हमारी, अमीरों को छोड़ो, जो हमारे गरीब पॉपुलेशन है उनके साथ कोई गलत काम ना हो, और मतलब ऐसा नहीं कि उनके वो मतलब उनको बेनिफिट ना मिले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, मतलब वो लोग पुअर ही रह जाए, उनको ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही ना मिले, तो वो लोग ज़्यादा मतलब पुअर सेक्शन की तरफ फोकस करते हैं। कैपिटलिस्ट लोग थोड़ा रिच की तरफ फोकस करते थे, जो सोशलिस्ट लोग हैं वो थोड़ा पुअर की तरफ फोकस करते थे, बस यही डिफरेंस है इनके बीच में मेनली, ठीक है। अब वही बात ओनरशिप वगैरह का, बाकी सारा ना
इसी बेसिस पे कर लोगे, आपको डिफरेंशिएशन आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। रोल ऑफ द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें, ठीक है। पहली बात तो गवर्नमेंट का ये रोल भी होगा लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस मेंटेन करना। अलॉन्ग विद आप एक और चीज़ लिखोगे यहाँ पे, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो, government also interferes in the economic activities or the economic decisions being taken in the country, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक अगेन उसी पॉइंट को और इलेबोरेटली लिखा हुआ है दैट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। देयर इज अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट मियरली कन्फाइंड टू लॉ एंड ऑर्डर। अब गवर्नमेंट डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगी इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज और द प्रोडक्शन एक्टिविटीज। गवर्नमेंट क्या, जैसे बीएसएनएल है, बीएसएनएल गवर्नमेंट ने बनाया, गवर्नमेंट ने क्यों बनाया, ताकि हर एक आदमी तक एक काइंड ऑफ कनेक्टिविटी फैसिलिटी पहुंच सके, ठीक है, कनेक्टिविटी पहुंच सके, ओके। अब डिस्ट्रीब्यूशन, अब रिसोर्सेज किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म, राइट। कि मतलब ये रिसोर्स बताऊँ किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कि एक गरीब को तो मिनिमम मिलना ही मिलना चाहिए, और जो कमा रहे उसे कमाने दो, और जो एक पुअर पॉपुलेशन है अगर वो नहीं कमा पा रही तो उसको भी रिसोर्सेज दो, उसको सफ़र करने के लिए ऐसे ही मत छोड़ दो, ठीक है। अब इसके पहले बात तो हम मेरिट्स पढ़ेंगे, मेरिट्स क्या क्या है, ओके। सोशलिज्म का मेरिट्स क्या है, इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। वही बात मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की, अरे एक सेकेंड, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। सोशलिज्म इकोनॉमी अचीव द इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये आप वहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। जब जो जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी है अब इनकम की, वो कैसी होनी, सबको इक्वली मिलेगा, ठीक है। पुअर पॉपुलेशन को भी उतना ही मिलेगा, अमीर जो मतलब डॉक्टर होगा उसको थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, मतलब काइंड ऑफ एक पुअर को सफ़र करने के लिए अकेले नहीं छोड़ा जाए, छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ग्रोथ प्रोसेस बिकम्स इंक्लूसिव एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सोशल जस्टिस। जो एक ग्रोथ प्रोसेस है उसमें जो सोशल जस्टिस है उसका मेन रोल होगा, ठीक है, ओके। अब इसका डीमेरिट क्या होगा, ठीक है। द थिंग इज, अब देखो सबसे पहले ना एक पॉइंट डीमेरिट का आप क्या लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट नहीं करता है, सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट नहीं करता है, और देयरफॉर देयर इज नो, यू कैन से नो विल, और यू कैन से व्हाट इज दिस, लैक ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया, देखो ये मेरे हैंड राइटिंग की वजह से नहीं है, ये आई मीन फिल्टर वगैरह जो भी था ये उसकी वजह से हुआ है, ठीक है। द थिंग इज, इसका डीमेरिट क्या होगा, लैक ऑफ मोटिवेशन। लोगों को पता है कि भाई मैं चाहे डॉक्टर बन जाऊँ, मैं चाहे स्वीपर बन जाऊँ, सैलरी मेरे को उतनी मिलनी है, तो एक आदमी क्यों इतना मेहनत करेगा और डॉक्टर बनेगा। वो बोलेगा भाई सही तो चल रहा है भाई, आराम से गांव में बैठ के किसानी करूंगा, डॉक्टर को भी सेम पैसा मिल रहा है, मेरे को भी सेम पैसा मिल रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, डॉक्टर इतनी मेहनत कर रहा है। तो मतलब इसलिए एक लैक ऑफ मोटिवेशन होती है लोगों के अंदर काम करने की, और लोग चिल रहते हैं बहुत ज़्यादा, और ये एक डीमेरिट की तरह आता है। और प्लस इसके साथ एक और जो हमारा डीमेरिट आता है, एंड दैट इज द जीडीपी ग्रोथ। अब जो जीडीपी की ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो जाती है। जो स्लो क्यों होगी जीडीपी की ग्रोथ, अगर सब लोगों के दिमाग का यही नोशन होगा कि बिना काम करके पैसा मिल रहा है तो लोग मेहनत क्यों करेंगे, लोग मेहनत नहीं करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो मतलब जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है, ठीक है। अब इसमें मुझे लगता नहीं अब कुछ था, अब देखो इन्होंने ना एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, कि जो ये सोवियत यूनियन और चाइना है, पहले जो चाइना है वो भी कम्युनिस्ट हुआ करता था, ठीक है। मतलब आज के टाइम पे पॉलिटिकली कम्युनिस्ट है, बट इकोनॉमी उनकी आज के टाइम पे लिबरलाइज हो चुकी है। जो हमारे जो स्ट्रांगली कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो उस टाइम के कंट्रीज थे जैसे यूएसएसआर और चाइना, आज उन्होंने भी कैपिटलिज्म अडॉप्ट कर लिया है और उन्होंने भी सोशलिज्म जैसे आइडियाज़ को छोड़ दिया है। क्यों, क्योंकि उनकी जो डीमेरिट्स है उनको वो हैंडल नहीं कर पाए थे, ठीक है। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, अब मिक्स्ड इकोनॉमी में ओनरशिप पहली बात किसका होगा, बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट सेक्टर। इसका क्या मतलब है, जो एक इंडिविजुअल है, प्राइवेट लोग हैं, वो भी रिसोर्सेज को ओन कर सकते हैं, और जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो भी ओन कर सकती है। जैसे इंडिया है, इंडिया में आपको टाटा भी मिल जाएगा, इंडिया में आपको सेल भी मिल जाएगा। अभी सेल का नाम आदों ने सुना नहीं होगा। अब देखो सेल क्या है, सेल है यू कैन से एक गवर्नमेंट का स्टील प्लांट या आयरन प्लांट, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट खुद आयरन बनाती है उस सेल प्लांट के अंदर, ठीक है। वेराज टाटा एक प्राइवेट कंपनी है और टाटा भी स्टील वगैरह बनाता है, दिस एंड दैट, ठीक है। ये दो एग्जांपल है कि, और इसका क्या मतलब है, फर्स्ट का ओनरशिप किसके पास है, प्राइवेट के पास भी है और गवर्नमेंट के पास भी है, ठीक है। और प्रोडक्शन डिसीजंस और गवर्नमेंट, अब देखो डिसीजंस कौन ले रहा है, डिसीजंस वुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर्स ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है, ओके। अब क्या प्रिंसिपल है, अब किस प्रिंसिपल के बेसिस पे ये मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, उसका प्रिंसिपल बताऊँ क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड द मैक्सिमाइजेशन ऑफ
सोशल वेलफेयर गोज हैंड इन हैंड। ठीक है, ये आपको मुझे पता है, आपको ये समझ नहीं आ रहा, बट मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, क्या है थर्ड पॉइंट, क्या है, क्या प्रिंसिपल होगा? प्रिंसिपल होगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा हो, जो सोशल वेलफेयर है वो भी सबसे ज़्यादा हो। दे बोथ गो हैंड इन हैंड, हाथ पकड़ के चलते हैं दोनों, मतलब कि दोनों साथ में होते हैं। मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है, सोशल वेलफेयर भी होता है। दोनों दोनों जो मेरिट्स है और जो दोनों अच्छी बातें हैं सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की, वो दोनों साथ में आती है मिक्स्ड इकोनॉमी में। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो होगा रोल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या रोल होगा? ठीक है, अब हम गवर्नमेंट के रोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बोथ द प्राइवेट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। वही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई है। ठीक है, द प्रिंसिपल मेरिट, पहली बात एक बार हम मेरिट कर लेंगे, यहीं पे आपको उसका गवर्नमेंट का रोल भी मिल जाएगा। ठीक है, द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ द मिक्सड इकोनॉमी इज दैट द कंबाइंस द मेरिट ऑफ द कैपिटलिज्म एज वेल एज द सोशलिज्म। कहने का मतलब क्या है? जो कैपिटलिज्म के मेरिट्स है, जो सोशलिज्म के मेरिट्स है, दोनों इसमें कंबाइन होके हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, ये इसके मेरिट्स हो गए। वाई इंडिया अडॉप्टेड, ये आगे हम पढ़ने वाले, क्यों हमने मिक्सड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था। ओके, प्रॉफिट मैक्सिमाइज ऑन द सोशल वेलफेयर, द मैक्सिमाइजेशन, अगेन द सेम थिंग जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। ठीक है, द प्रिंसिपल एंड डी। अब देखो इसके डीमेरिट्स के, अब हम डीमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा करप्शन होता है इस सिस्टम में। ठीक है, मतलब इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा करप्शन होता है। पहला डीमेरिट ये होगा, इसमें लीडिंग टू द लो लेवल ऑफ द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, और जो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी है वो इसमें बहुत कम हो जाएगी। मतलब जीडीपी वगैरह कम ही रहती है, मतलब ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिमांड एंड सप्लाई आर रेगुलेटेड बाय द वे डायरेक्ट। देखो अब मैंने आपको क्या कहा था, जो मैंने आपको बताया था ना रूल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। रूल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज इन दिस लास्ट लाइन, दैट इज इट मे बी नोटेड दैट द मोस्ट economies of the world are now mixed economies where the production decisions are governed largely by the market forces of demand and supply but regulated by the way of the direct or indirect in what is this intervention by the government। कहने का क्या मतलब है इसका? ठीक है, आज की दुनिया में जो मैक्सिमम कंट्रीज है वो मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो कर रही है। मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो कर रहे, गुड, ठीक है, अच्छा कर रही है। अब द थिंग इज, जो प्राइवेट सेक्टर है, सप्लाई एंड डिमांड जैसे जो बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है वो हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में है। ठीक है, प्राइवेट यू कैन से द प्राइवेट सेक्टर के पास है। ठीक है, सप्लाई और डिमांड। बट द थिंग इज, ये जो सप्लाई एंड डिमांड का जो लेन देन चला हुआ है मार्केट में, इस चीज़ को गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है। गवर्नमेंट देख रही है कि भाई तुम लोग गरीबों को एक्सप्लॉइट ना करना। ठीक है, ऐसे नहीं कि तुम अपने प्रॉफिट के पीछे भागे और गरीब सेक्शन को तुमने पीछे छोड़ दिया, दिस एंड दैट। ठीक है, वही बात है, इट इज़ रेगुलेटेड बाय द वे ऑफ द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरवीन बीच में करती रहती है, थोड़ा अपनी नाक घुसाती रहती है कि भाई तुम लोग गलत काम तो नहीं कर रहे, बेचारे पुअर पॉपुलेशन को तो नहीं छोड़ दिया तुमने, दिस लाइक दिस। ठीक है, और ओके एक्सक्यूज मी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब आपको एग्जाम्पल्स की बात है, एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूं। अब देखो, कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल यूएसए लिखना है आपने, क्योंकि यूएसए ही, मतलब कैपिटलिज्म के नाम से यूएसए ही जाना जाता है। वेयर है जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, यू कैन राइट यूएसएसआर, चाइना, और यू कैन से रशिया भी लिख सकते हो आप, तो उससे भी चल पड़ेगा आपका काम। मिक्स्ड इकोनॉमी में आप एक इंडिया का सुंदर सुंदर नाम लिख देना वहाँ पे, क्योंकि इंडिया परफेक्टली फिट हो जाता है इन द मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब हम बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एंड द आइडिया ऑफ द सिस्टम ऑफ ग्रोथ। सुनो, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों अडॉप्ट की? हमें ऐसी क्या हम हमने कैपिटलिज्म क्यों अडॉप्ट नहीं किया, हमने सोशलिज्म अडॉप्ट नहीं किया, क्यों हम मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ गए? ठीक है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। हमारे जो लीडर्स थे, इन्होंने किसी कोई एक एक्सट्रीम विजन, ये एक्सट्रीम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक्सट्रीम विजन ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म की तरफ जाना शुरू नहीं किया। अभी ना हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे, तो थोड़ा मेरे को पॉलिटिकल साइंस बीच में लानी पड़ेगी, क्योंकि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी थोड़े बहुत, मतलब ये सारे सब्जेक्ट ना कोई रिलेटेड है जितने भी है ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के। ठीक है, तो इनके लोग बीच में आते ही आते हैं सारे सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा था आफ्टर इंडिपेंडेंस, कोल्ड वॉर चली हुई थी। कोल्ड वॉर किसके बीच थी? अमेरिका के बीच में और यूएसएसआर के बीच में। अमेरिका कैपिटलिज्म का को लेके चला हुआ था, कैपिटलिज्म का लीडर यूएसए था। ठीक है, सोशलिज्म का लीडर यूएसएसआर था और रशिया था। अब देखो, इंडिया इन दोनों के साथ दोस्ती रखना चाहता था। मान लो इंडिया कैपिटलिज्म की तरफ चल जाता तो मतलब रशिया को लगता कि भाई ये तो अमेरिका का दोस्त बन गया। अगर इंडिया रशिया की तरफ चले जाता, डायरेक्टली रशिया की तरफ चल जाता, तो यार यूएसए को लगता यार इंडिया इसकी तरफ चले जाता। तो इंडिया ने क्या सोचा कि दोनों की दोस्ती हमने बरकरार रखनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इन दोनों के साथ रहेंगे।
इन दोनों के साथ रहने का क्या मतलब, जो इन दोनों की इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं इन दोनों को साथ में लेके चलेंगे हम, एंड दैट इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया की लीडर्स को एक्सट्रीम विजन की तरफ नहीं जाना था, नीदर कैपिटलिज्म नॉर सोशलिज्म, देयरफॉर दे अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन व्हाट इज दिस इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन जो 1948 में जो आया था पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 वाला, इसमें क्या क्या रिफ्लेक्ट हुआ है अब हम उसके बारे में बात करेंगे। नहीं वैसे इंडियन जो इंडस्ट्रियल व्हाट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो रेजोल्यूशन है, और जो प्लस हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, सर ये क्या है, इकोनॉमिक्स के बच्चे मुझसे पूछ रहे होगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक छोटी सी चीज़ लिखी हुई होती है, वो डिटेल में तुम्हें नहीं जाना। ठीक है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है ऑफ 1948, वो क्या कहती है कि एक जो पब्लिक सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा। ठीक है, मतलब यू कैन से BSNL बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एयरटेल को हम उतनी जल्दी, एयरटेल को उतना हम प्रेशर नहीं डालेंगे, एयरटेल अपने तुम तो अपने ग्रोथ अपनी स्पीड से तो ग्रो करते रहे, बट हम BSNL को जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि पूरी कंट्री में एक अच्छी कनेक्टिविटी चले जाए इंटरनेट की। उस टाइम तो कॉलिंग भी बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, टू इनकरेज द प्राइवेट सेक्टर, वही बात है, स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बना दो और इनकरेज करो प्राइवेट सेक्टर को। भाई BSNL बन गया स्ट्रॉन्ग, BSNL स्ट्रॉन्ग बन गया, BSNL अब एयरटेल को बोल रहा भाई यार तू भी बना यार, तू भी एक्सपैंड कर, तू भी इंटरनेट बेच, तू भी ये फ़ोन कॉल फैसिलिटीज़ बेच एंड दिस एंड दैट। मतलब दोनों को इनकरेज भी किया जा रहा है। मतलब मेन रोल गवर्नमेंट इंडस्ट्री प्ले करेगी और जो सेकेंडरी रोल है वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज प्ले करेगी। ठीक है,